हंस गीता श्लोक क्रमांक 30। जब तक पुरुष की भिन्न भिन्न पदार्थों में सत्यत्व बुद्धि, अहम बुद्धि और मम बुद्धि युक्तियों के द्वारा निवृत्त नहीं हो जाती, तब तक वह अज्ञानी यद्यपि जागता है तथापि सोता हुआ सा ही रहता है, जैसे कि उसे स्वप्नावस्था में जान पड़ता हो कि मैं जाग रहा हूँ। तो कह रहे हैं कि इस श्लोक में वर्णित सत्यत्व बुद्धि, अहम बुद्धि और मम बुद्धि के बारे में बताएं। क्या श्लोक में पदार्थ से आसक्ति से मुक्ति की बात की जा रही है? उन व्यक्तियों के बारे में बताएं जो इस निवृत्ति में सहायक हैं। पदार्थ में सत्यत्व बुद्धि का मतलब होता है कि तुमने पदार्थ को देखा और कहा ये है, मतलब मैं हूं ना हूं ये है। उसका होना तुमने अपने आप में एक पूर्ण घटना मान ली, एक अद्वैत घटना मान ली, एक अनाश्रित घटना मान ली। जबकि पदार्थ अपने आप में सत्य नहीं है, क्योंकि पदार्थ का होना आश्रित है तुम्हारे देखने पर, पदार्थ का होना आश्रित है तुम्हारी स्मृति पर, तुम्हारे अनुभव पर। पदार्थ का होना सत्यापित ही तुम करते हो, तुम ना हो तो कौन आएगा सत्यापित करने पदार्थ को? तुम कहोगे मैं नहीं हूं तो कोई और आ जाएगा। अच्छा, उस किसी और का होना कौन सत्यापित करेगा? तुम ही तो करोगे ना। अंततः तो पदार्थ और पदार्थ को सत्यापित करने वाले भी, प्रमाणित करने वाले भी, सबका आखिरी प्रमाण तुम ही हो। तो इसीलिए पदार्थ में सत्यत्व बुद्धि रखना बड़ा दोष माना गया है कि चीज देखी और कहा यही है। वो चीज नहीं है, तुम हो। ये सब तुम्हारी करतूत है, तुम्हारा हुड़दंग है, पूरी दुनिया तुमने फैला दी। इसको मैं कभी हुड़दंग कहता हूं, कभी प्रेम कह देता हूं। ये जो हमारी चेतना है, इसको किसी की इतनी तलाश है कि उसने उसको तलाशने के लिए इतना बड़ा ब्रह्मांड खड़ा कर दिया। ऐसे होता है ना कि मुझे कोई चाहिए और उसको पाने के लिए मैं पूरी दुनिया का कोना कोना छान मारूंगा, कहते हैं ना मेरा प्यारा खो गया है और उसको मैं दुनिया के कोने कोने में छान मारूंगा। वही हरकत हमने करी है, हर इंसान ने करी है। प्यारा खो गया है, उसको पाने के लिए दुनिया का कोना कोना छानना तो छोटी बात है, हमने एक बहुत बड़ी दुनिया तैयार कर दी है। हम कहते हैं इतनी बड़ी दुनिया तैयार करूंगा, उसमें कहीं तो मिलेगा ही, प्यारा खो गया है। ये सारी दुनिया हम ही ने तैयार करी है। हम कुछ चाह रहे हैं, हम कुछ खोज रहे हैं, इसीलिए हमें चारों ओर दुनिया ही दुनिया दिखाई देती है। तुम्हें वो मिल जाए जो तुम चाहते हो, दुनिया दिखाई देनी बंद हो जाएगी। माने आंखों को दिखेगी, तुम्हें नहीं दिखेगी। ठीक है, तो ये हुई सत्यत्व बुद्धि। अहम बुद्धि, अहम बुद्धि का मतलब ये हुआ मैं हूं। पदार्थ में सत्यत्व बुद्धि का मतलब हुआ पदार्थ है, वो है। अहम बुद्धि का क्या मतलब हुआ? मैं हूं। और मैं हूं, मैं किस तरीके से हूं? मैं आत्मा के तरीके से नहीं हूं। मैं हूं कैसे पता? क्योंकि मैं यहां बैठा हुआ हूं सोफे पर, तो मैं हूं। मैं हूं कैसे पता? वो मुझे देख रहा ना, तो मैं हूं। तो पदार्थ में तुम चाहे सत्यत्व बुद्धि रखो, चाहे अपने प्रति तुम अहम बुद्धि रखो, बात एक ही है। तुमने द्वैत का पहले एक सिरा पकड़ा, अब दूसरा पकड़ लिया। तुम कह रहे हो मैं तो हूं ही, मैं पक्का हूं। और तुम हो ही नहीं सकते जब तक पूरी दुनिया नहीं है। तुम हो ये कह करके तुमने कह दिया कि पूरा संसार है। क्या से? क्योंकि अगर पूरा संसार नहीं तो तुम सांस कैसे ले रहे हो? पूरा संसार नहीं है तो फिर पृथ्वी भी नहीं है, तुम टिके किस पर हुए हो? पूरा संसार नहीं है तो तुम भोजन किस चीज का कर रहे हो? पूरा संसार नहीं है तो तुम्हारे माँ बाप भी नहीं है, तुम आ कहां से गए? तो जो ये कह देता है मैं हूं, वो भी परोक्ष रूप से यही कह देता है कि पूरा संसार है, बिना इस बात की जांच पड़ताल करे कि ये जिसको मैं कह रहा हूं कि है, इसका होना वास्तव में चीज क्या है। विज्ञान यहीं पे तो रुक जाता है। वो भी बस ऐसे ही कह देता है, ये नहीं कहता कैसे पता है। विज्ञान कहता है वो चीज हमारे दायरे से बाहर की है, हम उस सवाल में जाएंगे ही नहीं कि कैसे पता कि खंबा दिख रहा है तो खंबा है भी। नहीं नहीं नहीं, दिख रहा है तो है। आंखें प्रमाण है, आंखें प्रमाण है। आंखें क्यों प्रमाण है? मेरी आंखें हैं ना, मैं बड़ा आदमी हूं, मैं सच्चा आदमी हूं, मेरी आंखें कह रही हैं खंबा है तो खंबा होगा। ये विज्ञान का तरीका, अहंकार पूर्ण। भाई मेरी आंखों ने खंबा देखा, खंबा होगा ना, मैं झूठ कैसे बोलूंगा? हम तुमसे कह रहे हैं खंबा है तो मान क्यों नहीं रहे? हम झूठ बोलेंगे क्या? हम सच्चे आदमी हैं। ये विज्ञान का तरीका है। तो विज्ञान जाएगा, वो खंबे पे प्रयोग करना शुरू कर देगा। वो कभी ये नहीं कहेगा कि ये दिख किसको रहा है, जरा पहले उससे दो चार सवाल कर लें। ये नहीं करता विज्ञान। खंबा है, हमने बोला तो है, भाई बोलेगा तो होगा।
ये जैसे कोई मुंबई का 2 कौड़ी का सस्ता डॉन हो, इस तरीके का विज्ञान का तरीका चलाता है, फिर अपने आप को बड़ा सोफिस्टिकेटेड बताता है कि हम बड़े देखो साफ सुथरे से संस्कृत जटिल तरीके से आगे बढ़ते हैं, द साइंटिफिक मेथड। उस साइंटिफिक मेथड में ये शामिल ही नहीं होता कि आत्मजिज्ञासा भी तो कर लो, उससे वो कन्नी काट जाता है। फिर मम बुद्धि माने मेरा है, मेरा है। अब हो ही नहीं सकता कि अहम बुद्धि और मम बुद्धि ना हो, मैं हूं और मेरा ना हो, ये हो ही नहीं सकता। इसीलिए तो तुम जानते हो कि अहंता के साथ हमेशा ममता को जोड़ के बताया जाता है, कहते हैं ना ममता अहंता छोड़ दे। अहम हो और मम ना हो ये कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि मैं अकेला कभी जी नहीं सकता, उसे अपने साथ कोई चाहिए, जो उसके साथ हो गया उसे कहते हैं मम, मेरा। अहम है और अहम ममता नहीं रख रहा तो अहम भी बहुत देर टिकेगा नहीं, अहम भी नष्ट हो जाएगा, समाधि हो जाएगी। अहम के होने के लिए मम होना जरूरी है, कुछ मेरा होना जरूरी है जिसके साथ मैं अपना नाम पहचान वगैरह जोड़ सकूं। ठीक है, ये सब दुर्गुण है आम दृष्टि के। पदार्थ को ही सत्य मान लेना, अपने होने को सत्य मान लेना, और फिर पदार्थ से अपना ममत्व का रिश्ता जोड़ देना। पहली चीज है कि पदार्थ है, ये हुई सत्यत्व बुद्धि पदार्थ में। दूसरी हुई मैं हूं, ये हुई अहम बुद्धि स्वयं में। और तीसरी चीज हुई वो जो खंबा दिख रहा मेरा है, ये हुई मम बुद्धि, कि दुनिया भी है, मैं भी हूं, और दुनिया में काफी कुछ है जो मेरा है, बाकी सब पराया है, वो सब हम खेल खेलेंगे, दुनिया को जीत लेंगे, हम ही सिकंदर। यही सब बुद्धियां आदमी की चलती रहती हैं, इधर उधर पिटता रहता है। तो अध्यात्म बताता है कि होश में आ जाओ। फिर पूछ रहे हैं कि कृपया उन युक्तियों के बारे में बताएं जो इनसे निवृत्ति में सहायक है। पिट रहे हो इतना, और क्या युक्ति क्या चाहिए? खंबा है नहीं, तुम्हें दिखाई दे रहा है, तो चोट तो खा रहे हो ना लगातार, और जो कुछ है वो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, तो उससे वंचित रह जा रहे हो ना लगातार, तो पिट भी रहे हो और भूखे भी हो। ऐसे समझो कि तुम्हारे सामने आग रखी हो, और वो आग तुमको लग रहा है कि गर्मा गर्म सब्जी है, तुमने उसमें हाथ डाल दिया। और उधर थोड़ी दूर पर सब्जी रखी हुई है या रोटी रखी है, पूरा थाल रखा है, वो तुमको दिख नहीं रहा, तो भूखे भी रह गए। हाथ भी जला लिया, भूखे भी रह गए। आवरण शक्ति, विक्षेप शक्ति, माया की यही 2 चीजें होती है ना, जो है वो दिख नहीं रहा, जो नहीं है वो दिख रहा है, दोनों तरीके से पिटे जा रहे हो। तो फिर युक्ति क्या हुई? युक्ति यही हुई, पिटाई और भूख। गलत जी रहे हो ये मानो, तुम बिल्कुल सही चल रहे हो, मस्त हो एकदम, तुम दमपलाट हो, पहलवान हो, ये कहो भी, और फिर कहो कि युक्ति बता दीजिए। काहे की युक्ति बता दें, तुम तो वैसे ही हरफन मौला हो, तुमसे बड़ा नवाब कौन, तुम्हें युक्ति क्या बताएं? तुम तो तंदुरुस्त हो, बिल्कुल मस्त हो। युक्ति उसके लिए है जो हाथ जला आया है, युक्ति उसके लिए है जो भूख में तड़प रहा है, उसके लिए फिर युक्ति जरूरी नहीं, क्योंकि उसके लिए जलन और भूख ही युक्ति बन जाते हैं। 50 युक्तियां बताई जा सकती हैं। तुम अगर युक्ति की बात ही कर रहे हो तो मैं कह दूंगा युक्ति का नाम है शास्त्र। वो शास्त्र जिसने तुमको प्रेरित किया या विवश किया ये सवाल पूछने के लिए, वो सवाल ही, वो शास्त्र ही युक्ति है। शास्त्र नहीं होता तो तुम सवाल नहीं पूछते, सवाल नहीं पूछते तो मैं जवाब नहीं देता, मैं जवाब नहीं देता तो तुम्हें कुछ समझ में कहाँ आता। शास्त्र ही युक्ति है, शास्त्रों के पास जाओ और कोई दूसरी युक्ति नहीं होती। लेकिन शास्त्रों के पास तुम जाओगे नहीं जब तक मनोविलास चल रहा है, जब तक जिंदगी में मौज ही मौज है। फिर भी मेरा सुझाव यही है, जितना हो सके शास्त्रों को समय दो, गहराई से उनमें प्रवेश करो, बात को समझो, इसके अलावा कोई चारा होता नहीं, यही युक्ति है।